जय हिंद बच्चों। हम लोग इस वीडियो में पैराबोला का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसको आप लोगों ने फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखा है कि पैराबोला क्या होता है उसके। ठीक है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला। ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। फिजिक्स वाले आपके जो गुरुजी थे आपको ज़रूर पैराबोला से परिचित कराए होंगे। मैथ में ठीक है 90% चीज़ों को तो फिजिक्स वाले ही पहले पढ़ा देते हैं, तो हम लोग का नंबर तो काफ़ी बाद में आता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पैराबोला की कुछ और चीज़ों को बताने की कोशिश करूँगा, कुछ और बारीकी को यहाँ पे मैं बताने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ आप कॉपी पेन लेकर रेडी होंगे आज के सेशन को करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डिफिनेशन को बहुत ज़्यादा समय नहीं देने वाला हूँ, लेकिन मैं कम समय भी नहीं देने वाला हूँ। ठीक है, क्विक रिवाइज मैं करा के चीज़ों को यहाँ पर आपको बताऊँगा। तो यहाँ पर मैंने सब कुछ बना रखा है। ठीक है, यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे कि ये पैराबोला है क्या। ठीक है, डिफिनेशन में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को नहीं याद रखना है, हमें कुछ चीज़ों को समझना है। यहाँ पे जो डिफिनेशन हमको दी जा रही है, किसकी दी जा रही है? किसकी दी जा रही है? कोनिक सेक्शन की। क्योंकि कोनिक सेक्शन की ये जो पैराबोला होता है, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला क्या होते हैं? पार्ट होते हैं, है ना। तो अगर हम कोई चीज़ कोनिक सेक्शन के लिए पढ़ लेंगे तो वो पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों के लिए काम करेगा कि नहीं बताओ। तो यहाँ पर बेटा आप लोगों ने सुन रखा है ना, 100 सोनार की तो एक लोहार की। तो यहाँ पर अगर हम कोनिक सेक्शन मतलब पे पढ़ लेंगे डिफिनेशन, तो ये तीनों जगह काम करेगी, है ना। इसलिए यहाँ पे हम कोनिक सेक्शन समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन क्या होता है यही यहाँ पर इस डिफिनेशन में बताने की कोशिश या साजिश हुई है। क्या साजिश हुई है? अ कोनिक सेक्शन ना, और कोनिक सेक्शन कहो या कोनिक कहो, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं। तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट। लोकस ऑफ अ पॉइंट का समझ रहे हैं ना, पाथ। लोकस ऑफ अ पॉइंट का मतलब वो कैसा पाथ क्रिएट करेगा, है ना। बात समझ रहे हो ना, कैसी पिक्चर क्रिएट करेगा। आप अपने आप को रेगिस्तान में महसूस करना। रेगिस्तान में आप चलोगे, चाहे ऊंट चलेगा, उसकी एक पिक्चर बनती चली जाएगी, एक उसका पाथ बनता चला जाएगा कि नहीं बताओ। तो लोकस का मतलब क्या होता है? पाथ से होता है, रास्ते से होता है। ठीक है, अपने आप को यहाँ पे रेगिस्तान में महसूस करोगे तो बहुत अच्छा फील करोगे। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। तो कोनिक सेक्शन क्या है? उस ना, कोनिक सेक्शन लोकस ऑफ अ पॉइंट है जो कहाँ मूव करता है? एक प्लेन में मूव करता है। जो कहाँ मूव करता है? एक प्लेन में। अब जैसे रेगिस्तान भी तो एक प्लेन है ना, जो हमारा अर्थ है एक प्लेन का काम करेगा। ठीक है, तो कोई भी अर्थ पे कोई क्या कर रहा है? पॉइंट क्या कर रहा है? लोकेट हो रहा है ना। तो कोई ना कोई क्या बना रहा है? रास्ता बना रहा है, पाथ बना रहा है ना। तो अब यहां पर दो चीजों को ध्यान रखना है। तो कोनिक सेक्शन की इतनी बातें आपके दिमाग में आ गया होगा क्या? कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। यहां तक दिमाग में आ गया? डिफिनेशन बना लो। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन। अब यहां पे खतरनाक लाइन यहां बोला है। क्या बोला है? सो दैट, क्या? सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ना, so that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its perpendicular distance from a fixed straight line। अब यही को आपको समझ लेना है, तो डिफिनेशन का कल्याण आप कर देंगे। क्या कह रहा है? कोनिक सेक्शन उस पॉइंट का क्या होता है? लोकस होता है। ठीक है, जो एक प्लेन में मूव करता है। ठीक है, ठीक है, आप एक पॉइंट की बात कर रहे हो जो कहाँ मूव कर रहा है? रेगिस्तान में मूव कर रहा है। ठीक है, रेगिस्तान में हम एक पॉइंट को क्या कर रहे हैं? मूव करा रहे हैं। ठीक है, अब जो पॉइंट आपका मूव कर रहा है वहां पे आपको दो चीजें फिक्स करनी है। एक पॉइंट को फिक्स करना है और एक स्ट्रेट लाइन को फिक्स करना है। आप ऐसे समझो, उस रेगिस्तान में एक कुआं है और एक जगह पोल गड़ा हुआ है। ठीक है, समझ रहे हो ना। ये मेरे भाई रेगिस्तान है, यहां पर क्या है बाबू? कुआं है आपका, और ये आपका क्या है? खंबा है। और आपका ये पॉइंट है, ऐसे क्या कर रहा है? इस रेगिस्तान में क्या कर रहा है बाबू? मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है कि सपोज करो आप यहां पर हो, सपोज करो आप यहां पे हो,
और यहां से आप ये पॉइंट को आपने देखा, मेजर किया, और इस पॉइंट, ये जो आपका पोल है उसको, उसकी डिस्टेंस को आपने मेजर किया। आप यहां पर पी पे हो, ठीक है, ये आपका बाबू एफ है और ये आपका क्या है, एम है। आपने क्या करा, पी से एफ की डिस्टेंस लिया आपने, ठीक है, और पी से एम का डिस्टेंस लिया। क्या करा, पी से एफ का डिस्टेंस लिया, ठीक है, और पी से एम का डिस्टेंस लिया, और दोनों का क्या कर दिया, रेशियो कर दिया। क्या कर दिया, रेशियो। तो P से F की डिस्टेंस का, ठीक है, P से F की डिस्टेंस और P से M की डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। और इस कांस्टेंट, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। कांस्टेंट आने का मतलब समझ रहे हैं, जैसे PF अपान PM, जैसे यहां पे क्या आया, 1.2 आया, तो अब सपोज करो आप यहां चले गए, तो यहां से अगर आप ये चीज मेजर करोगे तब भी क्या आएगा, 1.2। अब जैसे आप यहां पे पहुंच गए ना, आप तो समझ रहे, मूव कर रहे हो, तो आप तब भी क्या आएगा, 1.2 ही आएगा, या 1 आएगा तो 1 ही आएगा, या अगर 0.5 आ रहा है तो 0.5 ही आएगा। समझ रहे हैं ना। तो ऐसा अगर आएगा तो उसी को हम क्या बोलेंगे, यहां पे कोनिक सेक्शन बोलेंगे, ठीक है। अब पैराबोला तब बन जाता है, ये जो बेटा कांस्टेंट रेशियो है ना, जो कांस्टेंट रेशियो है, इसी को हम इसेंट्रिसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोनिक सेक्शन की इसेंट्रिसिटी बोलते हैं, और ये इसेंट्रिसिटी को ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसेंट्रिसिटी कहलाता है जो कांस्टेंट रेशियो आ रहा है, इसी को हम यहां पर क्या कहते हैं ना, इसेंट्रिसिटी ऑफ द कोनिक सेक्शन कहते हैं। उसके बाद यहां पर यह कहा जाता है कि भाई अगर इसेंट्रिसिटी 1 हो गई तो आपका जो कोनिक सेक्शन है पैराबोला बन जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर ग्रेटर देन 1 हो गई तो ये आपका हाइपरबोला बन जाएगा। इसेंट्रिसिटी अगर लेस देन 1 हो गई तो ये क्या बन जाता है, आपका इलिप्स बन जाता है। क्या बन जाता है मेरे भाई, इलिप्स बन जाता है। और इसेंट्रिसिटी अगर आपकी क्या हो गई, 0 हो गई, तो ये सर्कल बन जाता है। क्या बन जाता है, सर्कल। और इसेंट्रिसिटी अगर आपकी क्या हो गई बाबू, इन्फिनिटी हो गई, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को क्या कर लेता है, रिप्रेजेंट कर लेता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे आप ऐसे रेगिस्तान में बेटा क्या कर रहे हो, मौज कर रहे हो, मजे ले रहे हो, फिर आप जहां पे भी हो वहां से आप कुएं को और क्या कर रहे हो, आप पोल की डिस्टेंस का मेजर कर रहे हो। यहां थे, मेजर किए 1 आया, यहां बढ़ गए तो भी क्या आया 1, यहां पे बढ़ गए तो भी 1 1, बार बार 1 आ रहा है कि नहीं। आप जहां से हो वहां से कुआं और जो पोल है उसकी डिस्टेंस का रेशियो ले रहे हो, बार बार क्या आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तब उस केस में आपका जो कोनिक सेक्शन है वो क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। अब यहां पर मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सारे क्या हैं, स्पेशल टाइप हैं, किसके, कोनिक सेक्शन के। ठीक है, तो अगर हम कोनिक सेक्शन के लिए कोई चीजें पढ़ ले रहे हैं तो हमारा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के लिए भी क्या आएगा, काम आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, मैं क्या समझाना चाह रहा था, समझ लिए। अब आपसे कोई पूछे कि पैराबोला क्या है तो आप अपने शब्दों में बता लोगे कि भैया हम किसी, ठीक है, कोई पॉइंट मूव कर रहा हो, ठीक है, किसी प्लेन में, उस पॉइंट से, ठीक है, समझ रहे हो ना, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन का जो डिस्टेंस का रेशियो हो वो क्या है, बार बार 1 आए तो उसे हम क्या बोलेंगे ना। तो हम ऐसे बोल सकते हैं पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट ना विच मूव्स इन अ प्लेन ना, सो दैट इट्स डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल। बोलो, ऑलवेज इक्वल, ये बोल सकते हैं कि नहीं। तो ये हमारी पैराबोला की क्या हो गई, डिफिनेशन हो गई। ठीक है, तो डिफिनेशन है इस तरीके से बनाई जाती हैं ना। आप कोनिक सेक्शन की बात को समझ पाए, यहां रटना उठना है नहीं, अभी पैराबोला की डिफिनेशन लिखने के लिए तो आनी नहीं है। यहां पे मेन ये है कि पैराबोला क्या है, क्या हम समझ पाए, क्या समझ गए मेरे भाई। तो हम सबको यहां पे समझाने की कोशिश किया, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स और ये, इन चीजों से फैमिलियर हो जाते हैं तो थोड़ा सा क्या होता है भाई, हम जब ये सारी डिफिनेशन से फैमिलियर हो जाते हैं तो उसके बारे में हम थोड़ा जानने लगते हैं क्या है क्या नहीं। समझ में आ गया कार्तिकेय भाई। चलिए, तो यहां पर अभी इन पॉइंटों को जो जो कह रहा है थोड़ा सा हम यहां पे आपको बता दे रहे हैं।
तो कोनिक सेक्शन क्या है देख लीजिए, कोनिक सेक्शन इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन ना, सो दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट ना इज इन अ कांस्टेंट रेशियो टू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स स्ट्रेट लाइन। डिस्टेंस तो हमेशा जान ही रहे हो परपेंडिकुलर ही ली जाती है ना, तो उनका जो रेशियो आना चाहिए क्या आना चाहिए बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे जो फिक्स पॉइंट है वो क्या कहला रहा है बेटा, फोकस कहला है, और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है वो क्या कहला रही है, डायरेक्ट्रिक्स कहला रही है। और ये जो कांस्टेंट रेशियो है ये क्या कहला रहा है, इसेंट्रिसिटी कहला रहा है। और किससे डिनोट हो रहा है देख लो, वही चीजें मैं वहां पे बताने की कोशिश किया हूं। और यहाँ पे जो लाइन पासिंग थ्रू क्या कह रहा है, फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्ट्रिक्स, उसे आप क्या कहोगे, एक्सिस कहोगे। जैसे आप ये समझो, क्या समझो, ये समझो ये क्या है आपका फोकस है, ये क्या है, ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स है, ये क्या है आपकी डायरेक्ट्रिक्स। ये आप ये जो मूविंग पॉइंट है, ठीक है, ऐसे भाई मूव ऐसे करोगे, एक एक बूंद से क्या बनता है, घड़ा ना, सागर जो भी है, तो एक एक पॉइंट से ऐसे एक कर्व बनेगा ना, एक फिगर बनेगा, ठीक है। तो आप सपोज करो यहां पर हो, ठीक है, यहां पर हो। अब ये देखो ये फोकस है कि नहीं, और ये देखो अब आप ऐसे क्या किए, फोकस, और देखो एक ऐसे लाइन आपने ले लिया कि नहीं। अब ये देखो लाइन डायरेक्ट्रिक्स पे क्या है, तो इसे आप जो है ये जो भी कर्व होगा, पैराबोला, इलिप्स ना, कुछ भी होगा, तो ये इसका क्या कहलाएगा, एक्सिस कहलाएगा। ऐसे देख लोगे कि नहीं, वो लाइन जो किससे, फोकस से और किस पे परपेंडिकुलर हो, डायरेक्ट्रिक्स पे, वो क्या कहलाएगी, वो किसका, पैराबोला का भी एक्सिस हो सकता है, इलिप्स का भी हो सकता है, और हाइपरबोला का भी हो सकता है। हाइपर नहीं होना है, बताओ समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो जो लाइन कहां से जाए, फोकस से, कहते हैं ना फोकस चली गई थी, जब भाई दो लोगों का फोकस होता है ना, फिर फोकल लेंथ यहां पे निकलती है। देखो ये फोकस डायरेक्ट्रिक्स पे क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर, तो ये आपकी क्या कहलाएगी बाबू, एक्सिस कहलाएगी। समझ में आएगी नहीं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक, जैसे ये कोनिक है, ठीक है, विथ इट्स एक्सिस, और ना तो उसे हम क्या कह, जैसे ये कोनिक है और ये एक्सिस है कि नहीं, और ये देख पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि नहीं, कोनिक सेक्शन और एक्सिस का ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, तो इसको क्या बोलेगा, वर्टेक्स, बीटेक्स का भाई, ठीक है, समझ गया कि नहीं। तो ये वर्टेक्स पैराबोला का भी हो सकता है, देखना ऐसे ही है, देख लोगे कि नहीं, किसका भरत मिला होना चाहिए, समझ गए, किसका बताओ, और उसके एक्सिस का। जैसे पैराबोला है तो पैराबोला और उसके एक्सिस का, इलिप्स है तो इलिप्स और उसके एक्सिस का, हाइपरबोला है तो हाइपरबोला और एक्सिस का। समझ गए, सबका देखो डिफिनेशन 1 से 3 निकल रहा है ना, एक पे ना, यहां पे 3 डिफिनेशन हमारी बन जा रही है, समझ गए ना। चलो बाबू यहां तक एकदम कंफर्म हो गया, डिफिनेशन से फैमिलियर हो गए। अब आइए इससे फैमिलियर हो जाइए, इससे फैमिलियर हो जाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मजा। अगर आपको मजा लेना है तो इससे हमें क्या होना है, फैमिलियर होना है। मैं कैसे हुआ था और आपको कैसे करूंगा देखिएगा। जनरल इक्वेशन आप क्या, कोनिक, कोनिक, कोनिक पे पढ़ने के फायदे क्या है, समझ में आ गया। पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला सब के लिए हो जाएगा कि नहीं है। चल मेरे भाई, अब कह रहा द जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक, एक कोनिक है जिसका फोकस क्या है और डायरेक्ट्रिक्स क्या है, समझ रहा है। ये क्या है, ये फोकस है जो क्या है, पी कामा क्यों है, और ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है। और इसका इक्वेशन यहां पर क्या दिया है, Lex प्लस My प्लस, यहां तक में तकलीफ हो तो बता दो मुझे, जमाने को बताने से पहले मुझे अपनी तकलीफ बता दो प्लीज। कोई दिक्कत, नो दिक्कत नहीं ना। अब अपना कर्व सपोज कर लो, कर्व सपोज करना पड़ता है, सोच लो यहां कहीं क्या क्या हो, अपना कर्व अपना ऐसे है, अपना कर्व ऐसे यहां पर कहीं है, ठीक है। अब ये बताओ, अब यहां सपोज करो ये कर्व है, ये और कर्व में ये P है, ठीक है, क्या है, देखो हमें जिसका भी इक्वेशन निकालना हो क्या जानते हो,
जिसका भी इक्वेशन निकालना उस पर एक जनरल पॉइंट हमको क्या लेना पड़ता है, x कामा y लेना पड़ता है कि नहीं। अब तुम क्या करोगे, P से F की डिस्टेंस लोगे और यहां पे ऐसे जो डायरेक्ट्रिक्स है उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे और डिफिनेशन, ठीक है। यहां पे क्या जानते हो, क्या जानते हो, PF अपान PM क्या जानते हो, E जानते हो कि नहीं, कहां से, डिफिनेशन ऑफ कोनिक सेक्शन। मारेंगे जो हाथ ना अगले जन्म तक दर्द होगा तुम्हारे बच्चों को भी। देखो PF अपान PM क्या हो जाएगा, E हो जाएगा कि नहीं बताओ ना भाई। E अगर 1 हो जाएगा तब पैराबोला हो जाएगा ना। तो हम यहां पे अगर E लिख रहे हैं मतलब डिफिनेशन ऑफ कोनिक लिख रहे हैं। तो अब ये देखो PF इक्वल टू क्या हो गया, EPM हो गया कि नहीं। PF निकाल लोगे कि नहीं बताओ, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वाला फार्मूला बताया था भाई। 2 पॉइंट को अगर हम सटा के लिख दें तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को ही तो रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है कि नहीं बताओ मुझे। ये बताओ, ये पॉइंट है और ये क्या है, लाइन है। तो अगर हम यहां पर अब अगर हम PM निकालना चाहते हैं, पॉइंट और लाइन रहे तो डिस्टेंस चाहिए हो तो क्या करते हैं, याद करो, पॉइंट और लाइन हो अपने को डिस्टेंस चाहिए हो तो क्या करना होता है, हाँ। अब पॉइंट को लाइन में क्या करने हैं, पुट कर देना है। बेटा जब पॉइंट को लाइन में पुट करोगे तो चूंकि यहां XY है यहाँ XY है तब तो वही रहना है। तो हम तुरंत यहां पे क्या करेंगे बताओ, E और यहां पे क्या हो जाएगा, LX प्लस MY प्लस N अपान में अंडर रूट क्या करना पड़ता है, X के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, समझ गए। अब यही जो इक्वेशन तुम्हारे सामने दिख रहा है लाल लाल, आज लाल 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 दिखे है मुझको, ये जो आपको लाल लाल दिख रहा है, जब यही को स्क्वायरिंग बोथ साइड करके क्या करोगे, सॉल्व करोगे ना, तो ये ऐसे है अभी ना, ये है ना, तो यही ये प्यारा सा रूप ले लेगा, ठीक है। ये रूप की रानी चोरों का राजा वाला रूप ले लेगा, ठीक है। ठीक है, ये तो तुम्हारे यादों में है इसलिए याद दिला रहा है, कुछ की यादों में कोई है ही नहीं, कोई किसी की याद नहीं आ रहा है। तो बेटा जब यही को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया तो ये चीज ऐसे बन गया, ठीक है। बेसिक आया ये था, लेकिन इसको मॉडिफाई करके ऑलवेज जो इसकी जनरल फॉर्म बनाई गई ऐसे बनाई गई। कैसे बनाई गई समझ गए, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। अच्छा एक बात मैं बता दूं, अगर तुमसे कोई क्या पूछ ले, अगर आपसे कोई क्या पूछ ले, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बताओ, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री बताओ, क्या बताओ, सेकेंड डिग्री बताओ, तो यही बताओगी। जनरल इक्वेशन आप क्या बताओ, सेकेंड डिग्री, तो क्या बताना है, AX स्क्वायर प्लस 2HXY प्लस BY स्क्वायर प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C इक्वल टू 0। जनरल इक्वेशन आप सेकेंड डिग्री के भी नाम से पूछा जाता है। या होमोजीनियस, ठीक है, होमोजीनियस इक्वेशन आपको 2 वेरिएबल बताना हो, ठीक है ना, डिग्री 2 का, तो भी यही बताओगे। 2 वेरिएबल नहीं है X और Y, और दोनों में देख पावर 2 नहीं है, तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल ना, और डिग्री 2 का पूछे तो भी यही बताओगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री बोले तो भी यही बताओगे, और जनरल इक्वेशन ऑफ क्या कोनिक सेक्शन बोले तो भी यही बताओगे। तो ये इसे सब का लिया है, समझ रहे हो ना, सबके इक्वेशन को रखा है। ये डिफरेंट वे से पूछ लो, बच्चों की खटिए खड़ी बिस्तरा गोल हो जाता है, कहते सर ये तो हमको बताया ही नहीं गया था। तो ये बेटा जान लो, एकदम होश आवाज में समझा रहे, एकदम मन लगा के, एकदम लल्लन टाप तरीके से। यहां तक बात समझ गए, समझ गए। यही जो जान लेता है फिर यहां पे पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला की जान लेता है ना, आप लोग टेंशन मत लो। यहां तक आ गया। अब आगे देखिए, यहां पर मैंने क्या रखा है, ये क्या हुआ, रिफ्रेशिंग प्लीज वेट। ओ चलिए, अब यहां पे कुछ चीजें आपको बता रहा है कि नेचर ऑफ, यहां पे कोनिक सेक्शन की बात करना चाह रहा है, किसकी, नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन की बात करना चाह रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लो तो मजा आ जाएगा। आ रहा है ना समझ में। इसके क्वेश्चन ना एकदम मतलब मजेदार तरीके से लगेंगे कि ना पूछो। जैसे कह रहा है नेचर ऑफ द कोनिक सेक्शन की बात करना है,
नेचर ऑफ कोनिक सेक्शन डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ द फोकस। ठीक है, कह रहा है नेचर ऑफ जो कोनिक सेक्शन होगा वो किस पे डिपेंड करेगा बाबू? फोकस पे, और विथ रिस्पेक्ट टू डायरेक्ट्रिक्स एंड आल्सो अपॉन द वैल्यू ऑफ द इसेंट्रिसिटी। ये तीन बातों पर हमारा नेचर डिपेंड करता है। नेचर समझते हो? नेचर ना, ठीक है, इसको हम थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करते हैं। व्यवहार, जैसे किसी का ना नेचर होता है कि भाई बहुत ना होता है कि उसको हम कहते हैं बहुत सीधा है, और एक होता है बहुत कमीना है यार। ठीक है, ऐसे इस तरीके से देखो, हेलो भाई, उसका हम अपने तरीके से चेक करते हैं। जैसे हम लोग ने क्वाड्रेटिक का नेचर पढ़ा था, क्वाड्रेटिक के नेचर में हम डी निकाल लेते थे, डी हमारा पॉजिटिव आता था तो हम कहते थे क्वाड्रेटिक का नेचर क्या है, रियल और डिस्टिंक्ट है ना। अगर जीरो आ जाता था तो डांस करने लगते थे, रियल एंड इक्वल हो जाता था, और अगर निगेटिव आ जाता था इमेजिनरी एंड डिस्टिंक्ट। इस तरीके से नेचर के बिहाफ पर कैटेगराइज किया गया था कि नहीं बताओ ना। जैसे टेस्ट के बिहाफ पर बताया जाता है ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, बाकी सब माटी है ना। माटियों की संख्या ज्यादा रहती है ना। तो नेचर, तो यहां पे जैसे अगर हम कोनिक का नेचर चेक करना चाह रहे हैं तो हमें तीन चीजें देखनी पड़ेगी ना भाई, होता है ना, तीन चीजें देखेंगे। क्या क्या देखेंगे? फोकस, अरे नालायक को, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स और इसेंट्रिसिटी पे नेचर डिपेंड करेगा ना, करेगा कि नहीं? चलो अब यहां देखो, कह रहा है कि अगर व्हेन द फोकस लाइज ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, फोकस कहां लाइज करने लगेगा? डायरेक्ट्रिक्स पे लाइज करने लगेगा, तो जो आपका डी है ना हमेशा जीरो हो जाएगा। फोकस कहां? अभी कुआं यहां था, खंभा यहां था, कुआं कहां पे चला आया? तब डी आपका क्या हो जाएगा? ये डी किसका लिया गया जान रहे हो? ये जो जान रहे हो ना, क्या जान रहे हो? ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। ठीक है ना? जैसे अच्छा, ये मैं इससे तुम कनेक्ट करता हूं तो तुम्हें थोड़ा मजा आएगा। ठीक है, ले लो, जब तक मैं हूं मजा ले लो। जैसे ये है तो इसका डी कैसे निकालते थे बताओ? इसका डी ये होता था कि नहीं बताओ? ये होता था ना बी स्क्वायर माइनस, और ये हमें नेचर बताने लगता था। अब सेम यही इक्वेशन आपका ये वाला है, क्या ये वाला है ना? अब क्या है? जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री है ना। कनेक्टिविटी देख लो, सबको आती नहीं अपनी जाती नहीं, देख लो 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये है ना। अब इसका डी क्या है? इसका डी निकालने का दो तरीका है। पहला, ये डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, डिटरमिनेंट में क्या करना पड़ता है? केबीसी का भाई कौन होता है बता दो प्लीज? एबीसी। एबीसी यहां पे ऐसे लिख लो, एबीसी लिख दो। ठीक है, अब यहां पे कांस्टेंट कितने यूज हुए हैं? एबीसी एफजी एच यूज हुआ है कि नहीं बताओ? अब देखो बेटा, ए का इस्तेमाल कर दिए, बी का और सी का, बचा क्या है? एफजी एच ना, एमडीएच एफजी एच, एमडीएच असली मसाले सच सच, एमडीएच एफजीएच। जैसे एमडीएच वैसे एफ जी एच, एफ जी एच। समझ में आया क्या? हाँ, अब इसको एक्सपेंड करना आता है कि नहीं? प्लस माइनस प्लस लिख के वेक्टर में पढ़ रखा है, फिजिक्स वाले सर ने, महेंद्र सर ने आपको दिया होगा, नहीं तो कोई भी सर आपको दिए होंगे। दिए थे कि नहीं? कोई बात नहीं। अब इसको जब बेटा आप एक्सपेंड करोगे ना तो यही आएगा, एबीसी प्लस 2fgh। क्या आएगा? एबीसी प्लस 2fgh माइनस, ठीक है, माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। यही देखो, ये डी था, डी ये है। बताओ तुम्हें अगर ये याद है तो ठीक है, डिटरमिनेंट का इस्तेमाल करना आता है तो पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो। नहीं आता है तो अपनी नस मत काटो, ये याद रख लो। ठीक है, ये क्या? एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच, यही है। देख लो यहां पर कुछ ज्यादा रिफ्रेशिंग हो जा रहा है। देखो यही तो है बेटा, देख लो, यही तो लिखा है डी। जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता था भाई? क्वाड्रेटिक में डी आपका बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे हो जाता था। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री का डी क्या होगा? एबीसी प्लस 2fgh माइनस एफ स्क्वायर माइनस बीजी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू अगर जीरो हो जाए, क्या हो जाए?
ये डी मतलब ये डी जीरो हो रहा है ना, जब डी जीरो हो जाएगा तो ये क्या कह रहा है, तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, तब ये क्या रिप्रेजेंट कर देगा, अगर डी जीरो आ जाएगा तो किसको रिप्रेजेंट करेगा, पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जब यहां पे हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बात करते हैं ना, तो आप जो स्ट्रेट लाइन जानते हो वही आपके दिमाग में बनता है, लेकिन वो स्ट्रेट लाइन वो नहीं है जो आप जानते हो, जो आप जानते हो वाली लाइन नहीं है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, एक एग्जांपल देके बता रहा हूं, जैसे ये x इक्वल 0 क्या है, स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, बताओ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है कि नहीं है, और y इक्वल भी 0 है, ये भी स्ट्रेट लाइन है ना। पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा ना, दो को एक किया गया होगा तभी तो पेयर हुआ होगा ना। जब कहते हैं ना आज से हम एक जिस्म एक जान हुए, तो उनका एक पेयर बन गया, एक जोड़ा बन गया। नहीं कनेक्ट कर पा रहे हो बेटा, कुछ दिन बाद कनेक्ट करोगे, फिर वो जब कनेक्ट करोगे ना तो फिर हो गया ना। दो स्ट्रेट लाइन को जब क्या कर देते हैं, अब इससे ज्यादा मैं यहां पे एक्सप्लेन और नहीं कर सकता हूं। तो जब दो लाइनों को क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, ठीक है। तुम बेटा ना, तुम्हारे कुछ ज्यादा डालने वाली बात आती रहती है, जिस दिन पड़ जाएगी ना उस दिन जो है पता चले हेल्प लेना पड़ रहा है ना। एक्स वाई इक्वल 0 हो गया कि नहीं, ये दो लाइनें अलग अलग थी, अब लेकिन दोनों लाइनों को हमने क्या कर दिया है। अब ये देखो, जब ये था क्या था, आप देखो x 0 होने पे y 0 था ना, और y 0 होने पे, अब इन दोनों को क्या किया गया, ये तो ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब दो लाइनों को मिक्स करने पे जो लाइन, जो फॉर्म आपको दिखाई देता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन दो तरीके का होता है, मतलब दो ओरिजिन से पासिंग थ्रू लाइनों को मिक्स कर सकते हो, या नॉन ओरिजिन से पासिंग थ्रू लाइनों को क्या कर सकते हो, मिक्स कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जांपल और दे दूं, ठीक है, एक एग्जांपल मैं तुम्हारी आत्मा के लिए दे दूं ना, लेकिन अगर समझ पाओ तो एक निशानी है, ये नहीं समझ पाओ तो माटी हो तुम। ठीक है, ये बात जान लो, तुमसे बड़ा माटी, फिर जान लो इस गोला पे कोई है नहीं। ये y इक्वल टू एक्स, ये क्या है, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला इक्वेशन है कि नहीं। और ये बताओ, ये भी लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाला इक्वेशन है। अब इसमें एक काम कर लो, क्या हो सके तो एक काम करो, आज तुम शाम अपनी नाम करो। एक ऐसे गाना आया था, याद है कि नहीं, नहीं तब तुम जो है हमको लग रहा है गोल अप नहीं थे इसलिए याद नहीं होगा। ये माइनस यहाँ पे लेके चले जाओ, तो ये x प्लस वाई देखो हो गई, हुआ ना। अब इन दोनों का अगर डिशुम डिशुम कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा कि नहीं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब यहां पे हमने क्या किया, टू लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली लाइन को हमने क्या किया, डिशुम कर दिया, मिक्स कर दिया कि नहीं, बताओ। तो ये वाली जो फॉर्म है इसी को क्या कहते हैं हम, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं। हाँ देखो, मैं तुम्हें बता दूं, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के दो केस होते हैं। एक जब दो लाइन, जैसे ये L1 था और ये क्या था, यहाँ पे L1 और L2 दोनों क्या हैं, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है ना, तो इनको मिक्स ये किया। बताओ, अगर लाइन पासिंग थ्रू क्या है, दो लाइनें अगर लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है और उसको अगर आप करोगे ना, तो हमेशा उसका जो जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म ना, वो ये होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है। ये कब होता है बताओ, जब दो लाइनों को क्या किया गया हो, ओरिजिन से जाते हुए दो लाइनों को क्या किया गया हो, मिक्स किया गया हो। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है, लेकिन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रहे तब। अगर एक ओरिजिन है और एक नॉन ओरिजिन है, या दोनों नॉन ओरिजिन है, तो जो आप जनरल इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री देखते हो, इक्वेशन उस फॉर्मेट में आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये दो लाइनों, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की दो लाइनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाली, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ रहा है कि नहीं। लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन वाले केस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकंड वाला देखा, जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, वो नॉन ओरिजिन से जाने वाली लाइनें हैं। क्या है, जैसे भाई ये एक लाइन ये हो गई, दूसरी ये हो गई ना, इनको जब मिक्स करोगे तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस, समझ रहे हो ना,
2fy क्या था, 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 होगा। समझ गए? इतना अभी मैं तुम्हें बता दे रहा हूं, बाकी अभी हम होल डिस्कशन यहां पर करेंगे। ठीक है, इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। अब यहां पर देखो, अगर हमारा डी क्या आ रहा है 0, तो हमारा पेयर तब हमेशा डी आपका ये क्या क्रिएट हो जाएगा, तब ये कोनिक सेक्शन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बना लेगा। ठीक है, बोलो। या आप ये कह सकते हो कि हमारा जो ई है इन्फिनिटी हो गया, डी इक्वल 0 आना या ई की वैल्यू इन्फिनिटी आना क्या क्रिएट करेगा, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। अब अगर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, डी 0 होने पर क्या हो गया बाबू, डी 0 होने पर क्या हो गया, बोलो, स्ट्रेट लाइन हो गया कि नहीं, बताओ है? तो यहां पे डी 0 होने पर क्या हो गया, अब ये कह रहा है कि अगर इसेंट्रिसिटी क्या है 1 से बड़ी है, क्या है, इसेंट्रिसिटी अगर 1 से बड़ी है, द लाइंस विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट इंटरसेक्टिंग एट फोकस। नहीं समझे? सबसे पहले तुमने क्या किया, तुमने डी निकाला। डी कैसे निकाला, इस फार्मूले का यूज करके। इससे क्या साबित हो गया, मतलब ये आपका पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपने देखा ई की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो जो लाइन विल बी रियल, मतलब जो लाइंस होंगी, इससे जो दो लाइनें निकलेंगी वो क्या होंगी, रियल होंगी, डिस्टिंक्ट होंगी, अलग अलग होंगी, लेकिन ये कहां मीट करती रहेंगी, फोकस पर मीट करती रहेंगी। यस, यहां पे फोकस है ना, फोकस है ना, यस को यहां पे फोकस बोला जा रहा है। ठीक, और अगर इसेंट्रिसिटी क्या हो गई, तो डांस करो, तब लाइन क्या होगी, विल बी कोइंसिडेंट हो जाएगी, मतलब समझ रहे हो ना, एक पे दूसरी लाइन चढ़ गई होगी। ठीक है, मजे कर रही होगी, तो समझ में आया। और ई की वैल्यू अगर क्या आ गई होगी, लेस देन 1 आ गई होगी, तब लाइन विल भी क्या हो गई होगी, इमेजिनरी हो गई होगी। तो ये कंडीशंस है, कंडीशन समझते हो ना, जैसे दो लाइनें परपेंडिकुलर हो तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप क्या हो जाता था, -1, और अगर पैरेलल होती थी स्लोप्स क्या हो जाती थी, इक्वल हो जाती थी ना। ऐसे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन है, समझ पा रहे हो ना। ये बेटा जेई और एनडीए का टॉपिक है, बट चूंकि कोनिक सेक्शन से अब पैराबोला इलिप्स भी निकल रहा है, तो ये चीजें भी आपको जानना चाहिए। ठीक है, इनसे फैमिलियर हो जाइए, नहीं कोई अचानक देखेगा ना एकदम चौधिया जाओगे हैं, ये तो हमको कोई 11 में बताया ही नहीं था। तो सही लोग से जब जुड़ेंगे तभी तो सही चीज जानेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं, आपकी जो 12th की बैच है, ठीक है, स्टार्ट है, और आप इधर उधर आप पढ़ के देख लिए होंगे, तो सही जगह आइए। सही, जब तक आप सही टीचर का चयन नहीं करेंगे तब तक आप, ठीक है, ना बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे, ना किसी जगह आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ये बात आप जान लीजिए। ये वीडियो अपने पास रखिए, अपने भाई बहन को भी भेज दीजिएगा। हमारी बात समझ में आए तो दिल में, नहीं तो दिमाग में भी नहीं। देखो सेकंड, ये केस फर्स्ट हो गया, ठीक है, तुम्हें जो सेकंड केस ही पढ़ना है। तुम्हें हर टीचर 11 में क्या पढ़ाता है, ये फर्स्ट केस तुम्हारा कहां के लिए है, जेई और एनडीए के लिए। हमेशा यहां से क्वेश्चन आता ही है जेई और एनडीए। फर्स्ट केस हमने करा दिया, ठीक है, जितनी बात थी बता दिया। व्हेन द फोकस डज नॉट ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, अब हमारा वेल कहीं होगा, पोल हमारा कहीं होगा, कुआं हमारा, पोल हमारा, बीच में हम अपना जो है डांसिंग कर रहे हैं डिफरेंट बेस से। तब कोनिक पैराबोला हो सकता है, तब क्या हो सकता है, एलिप्स हो सकता है, हाइपरबोला हो सकता है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो सकता है। जो हाइपरबोला का क्या है, स्पेशल केस है। क्या है हाइपरबोला का स्पेशल केस, क्या होता है बाबू, ठीक है, ये बातें जानो। अब जैसे डी तुमने निकाला, क्या निकाला, डी ये है कि नहीं निकालने का तरीका, डी तुमने निकाला और ये नॉट 0 आ गया। क्या आ गया, क्योंकि 0 आ जाएगा पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा ना, नॉट 0 आएगा। अब ये डी नॉट 0 सबके लिए आएगा, चाहे पैराबोला होगा, चाहे इलिप्स होगा, चाहे हाइपरबोला होगा, और चाहे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। इन सभी में डी क्या आएगा, नॉट 0 आएगा। एक हाथ मारेंगे, जो कुछ लेकर बैठे हो काबे, यहां तक बोलो आया, डी नॉट 0 आ गया। और इसेंट्रिसिटी क्या आ गई, 1 आ गई। और तुमने एच स्क्वायर निकाला और ए बी निकाला, दोनों इक्वल आ गए। ये तीन कंडीशन क्या हो गई, अबे फुलफिल हो गई, फॉलो हो गई, क्या हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, पैराबोला हो जाएगा। समझ गया, डी निकाला 0 नहीं आया,
और ई की वैल्यू 1 से क्या है, छोटी, लेकिन 0 से बड़ी है। और एच स्क्वायर और ए बी निकाला, एच स्क्वायर ए बी से क्या है, छोटा है। एच स्क्वायर लेस देन क्या है, तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, कंडीशन समझ रहा है कि नहीं। जैसे दो परपेंडिकुलर लाइन की कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है ना, तो ऐसे पैराबोला होने की कंडीशन क्या है, समझ में आया क्या, डी नॉट 0 आना चाहिए, इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए। अच्छा ये इसेंट्रिसिटी है क्या, किस बला का नाम है, अबे डिस्टेंस का रेशियो है। इसेंट्रिसिटी डिस्टेंस का रेशियो है कि नहीं, हमेशा पॉजिटिव होगा कि नहीं बता, तो भाई पॉजिटिव होगा तो 0 से तो हमेशा बड़ा ही होगा। हाँ चलो इतना क्लियर है ना, नहीं तो पता चलो सर निगेटिव भी नहीं हो सकता है, तो कोई मुहापात देगा। बोलो यहां तक समझ में आ गया कि नहीं, ये क्या हो रहा है, हट। चलो यहां तक आ गया, तो ये इलिप्स की कंडीशन हो गई, और हाइपरबोला की ये है, ठीक है। और ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की कंडीशन है, क्या है कि डी नॉट 0 हो और ई की वैल्यू 1 से क्या हो, बड़ी, लेकिन एच स्क्वायर ग्रेटर देन क्या हो। ये देखो ये वाली पूरी कंडीशन फॉलो हो रही नहीं, अबे देख हाइपरबोला वाली पूरी कंडीशन यहां फॉलो हो रही है। एक एक्स्ट्रा क्या है, ए प्लस बी क्या आ जा रहा है, तो इसे हम स्पेशल में डाल देंगे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल देंगे, ठीक है। क्या बोल देंगे, तो अभी हम सारे पैराबोलास यहां पे पढ़ेंगे। तो यहां तक बात समझ में आ गई क्या, ए मेरे भाई, एक तीर से आपने 2 शिकार सुना होगा ना, यहां पे कितने शिकार कर दिए देख लो, 3 का, देख भी नहीं पा रहे हो, अंधे हो ना, मुट्ठी भर चीज मैंने बता दी है, तुम देख ये 4 तो यही हो गया और एक ये हो गया। 5 चैप्टर का मैंने डिस्कशन कर दिया बाबू, 5 चैप्टर का, 5 चैप्टर में सारी चीजों का डिस्कशन यहां पे ऑलमोस्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये मतलब थोड़ा सा कम से कम कितनी चीजें जान ले हो तो समझ लो। अब यहां पे ये सारी बेसिक चीजें हैं, ये क्या हो गया ज्यादा देखो डिफिनेशन वाला है, इसलिए थोड़ा सा आपको बोरिंग महसूस हो सकता है, लेकिन मन लगाइए, ये चीजों से फैमिलियर अगर आप नहीं है तो फैमिलियर हो लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बहुत इजीएस्ट वे में लगेंगे जैसा कि आप जानते हैं, लेकिन हमें डिफिनेशन आती रहेगी तभी हम क्या। अब यहां पे पैराबोला की इंडिविजुअली क्या दे दिया है, डिफिनेशन दे दिया है। मैं आपको यहां से भी तो स्टार्ट कर सकता था, मैंने वो इसलिए बताया क्योंकि जरूरी था कि हम समझ रहे हो ना, बहुत जरूरी था, इसलिए नहीं तो मैं डायरेक्ट यहां से शुरू करता, ठीक है। लेकिन अब आप वहां से शुरू करने से देखो कनेक्टिविटी आपकी बन गई है ना। देखो पैराबोला इज द, जो बताया था, पैराबोला इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स इन अ प्लेन, ठीक है, सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट एंड फिक्स स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल। याद है बाबू, ऐसा नहीं, ये तो एक सहारा है, आप लोग चूंकि लिखा रहता है तो आप ज्यादा अच्छा फील करते हो, ठीक है। नहीं तो पता चले सर जी आपको नहीं याद है, हमको कहां से याद होगा, ठीक है। हमको भी नहीं याद होगा तो भी काम चलेगा, तुम्हें भी नहीं याद होगा तो भी काम चलेगा। तुम्हें पैराबोला ये पता होना चाहिए, सर हम रेगिस्तान में मजे ले रहे हैं, ठीक है, हमने जहां मजे ले रहे हैं वहां से हमने कुआं की डिस्टेंस देखी सर, और एक पोल लगा था उसकी डिस्टेंस इक्वल बार बार आ रही है सर, तो जान लीजिए पैराबोला है, वहां पे हमारा कर्व पैराबोला ना, समझ रहे हो नहीं, बताओ। इससे ज्यादा मजेदार तरीके से डिफिनेशन तुमको ना, अब समझ लो अपने मुंह से क्या क्या बोलूं, यहां तक आ गया। अब ये क्या बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला जो होता है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला 2 in 1 फॉर्म का होता है। क्या होता है, 2 in 1 फॉर्म का होता है ना। बाई 2 get 1 फ्री आपने सुना होगा, बाई 2 get 1 फ्री लिया भी होगा, बाई 2 get 1 फ्री का ऑफर नहीं लिए हो, चलो अभी बाई 2 get 1 फ्री, ये ऑफर खूब चलता है, दीपावली में चलता है, ठीक है, होली में चलता है, हम लोग में ईद बकरीद में चलता है, तो बाई 2 get 1 फ्री ना। लॉलीपॉप बन मतलब वही है, चूतिए बनाने के डिफरेंट वेज होते हैं ना, ठीक है। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला है वो हमेशा 2 in 1 फॉर्म में होता है। 2 in 1 फॉर्म में मतलब जैसे मैं 2 in 1 बोलूंगा, जैसे एक्स वाई तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्स वाई ना, मतलब एक की पावर 2 रहेगी और एक की पावर 1 रहेगी। जैसे एक्स वाई, तो कहीं एक्स की पावर 2 रहेगी, वाई की पावर 1 रहेगी, या वाई की पावर 2 रहेगी, एक्स की पावर क्या रहेगी, 1। देख लो यही तो हो रहा है, देख लो, देखो वाई की पावर 2 है और एक्स की पावर क्या है, 2 in 1 फॉर्म, बाकी 4 है, इसे विरासत में मिलेगा, ठीक है। ये कहां से मिला ये भी बताया जाएगा तुम्हें,
ठीक है, बताया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन जाएगा टेंशन लेने। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तुम्हें क्या याद रखना है, कोई पूछे स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला कैसा होता है, ये तो तुम्हारा बड़प्पन है और निचप्पन भी मैं कह सकता हूं। ठीक है, तुम एकदम शॉर्ट में बता दो कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला होता है हमेशा 2 in 1 फॉर्म का होता है। 2 in 1 फॉर्म का होता है, मतलब एक की पावर 2 रहती है और एक की पावर 1। अब कोई कहे बता ही दो ना, तो आप ये बता दो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax बता दो, या वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax बता दो, या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay बता दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay बता दो। लाइक 4 ही टाइप के तो होते हैं, जिंदगी 4 दिन की पैराबोला भी 4 दिन का नहीं होता है, 4 टाइप का होता है, नहीं तो कहोगे ये भी 4 दिन का होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है मेरे भाई? कह रहा है जो पैराबोला का क्या है, वर्टेक्स है, बीटेक्स का भाई वर्टेक्स हमेशा कहां होता है, ओरिजिन पर होता है। ये किसके लिए, स्टैंडर्ड के लिए है, होता है ना, कुछ लोगों का स्टैंडर्ड होता है, कुछ लोग क्या होते हैं, नॉन स्टैंडर्ड होते हैं, होता है ना। हेलो, जो स्टैंडर्ड होते हैं उनकी कुछ बातें फिक्स होती है ना, जिनका स्टैंडर्ड नहीं है वो कौनों बात पे कायम रहेंगे, डरने से वो पलट जाते हैं, अपनी बात से ही मुकर जाते हैं, और वो गाना गाते हैं, हम वो नहीं जो डर जाएं वादा करके मुकर जाएं, जब नहीं तब मुकरते रहते हैं। ये गाना कौन गाता है जानते हो, जिसका स्टैंडर्ड होता है, हम वो नहीं जो डर जाएं वादा करके मुखर जाएं, आंख में आंख डाल कर ये गाना गाता है। ठीक है, तो जिसका स्टैंडर्ड होगा उसकी कुछ चीजें क्या होंगी, फिक्स। तो स्टैंडर्ड पैराबोला का हमेशा वर्टेक्स जो बीटेक्स का भाई ये कहां होता है, ओरिजिन पर होता है। और फोकस कहां पे होगा, फोकस a,0, फोकस a,0 हो सकता है, -a,0 हो सकता है, 0,a हो सकता है, 0, माइनस, तो टाइप पे डिपेंड करेगा, है ना। हाँ, एक्सिस y इक्वल 0 हो सकता है, x इक्वल 0 हो सकता है, डायरेक्ट्रिक्स x प्लस a इक्वल क्या है, 0। ये बेटा राइट हैंड पैराबोला की बात कर रहा है बेसिकली। ये कौन सा पैराबोला है, राइट हैंड पैराबोला। पैराबोला देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला ना, राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, ठीक है, अपवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड पैराबोला। जैसे राइट हैंड पैराबोला, जो पैराबोला बोलो, जैसे राइट बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, राइट, तो राइट बोलने पे देखो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन आ रही कि नहीं, अबे राइट बोलने पे एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन इमेजिन करता है कि नहीं, तो जो इमेजिन कर उसकी पावर 1 कर दिया कर, और जो इमेजिन में ना है उसकी पावर 2 कर दिया कर। हमेशा शुरू कहां से किया जाएगा, पावर 2 से कि नहीं भाई, जिसके पास ज्यादा पावर होगी वहीं से तो शुरू करेंगे, जब तक वो नहीं आते हैं कार्यक्रम हम शुरू कर पाते हैं नहीं, तो हमेशा शुरुआत किससे होगी, जिसकी पावर बड़ी है। तो जैसे मैंने राइट हैंड पैराबोला बोला तो कौन सा एक्सिस माइंड में आया, राइट हैंड पैराबोला तो एक्स आया ना, एक्स की राइट साइड नहीं आई, आई, एक्स की जो साइड समझ में आया, जो एक्स एक्सिस आया ना दिमाग में, उसमें हमेशा कितने मल्टीप्लाई करना है, जिंदगी कितने दिन की है, 4 दिन की, 4a का मल्टीप्लाई करना, एक्स में 4a का मल्टीप्लाई कर दो, 4ax हुआ, और इक्वल किसके होगा, जो मिसिंग है वाई स्क्वायर। अब जैसे लेफ्ट हैंड पैराबोला बोला, क्या बोला, अब x निगेटिव आ गया नहीं, लेफ्ट में x निगेटिव महसूस करते हैं ना, तो -4ax और इक्वल क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा। अब मैंने अपवर्ड पैराबोला, हेड याद रखो, अपवर्ड पैराबोला बोला तो क्या दिमाग में बना, वाई ना, तो वाई में कितने का मल्टीप्लाई, 4a वाई इक्वल क्या, एक्स स्क्वायर, समझ गए। मैंने डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड फुट याद रखो, तो वाई निगेटिव में आया ना, -4a वाई इक्वल एक्स स्क्वायर, ऐसे याद रखना है, याद रख लोगे नहीं, जो समझ लेता है फिर ऐसे क्वेश्चनों की जान लेता है। ठीक है, जब तक नहीं समझे रहोगे तब तक बर्बाद रहोगे, समझ लोगे तो फिर मजे करोगे, समझ गए। ये क्या कह रहा है, फोकल डिस्टेंस, फोकल तक की डिस्टेंस, फोकस तक की डिस्टेंस। अरे फोकल किससे बना है, फोकस से बना है ना, पहले लोग फोकस करते हैं फिर फोकल करते हैं। अरे भैया पहले फोकस करते हैं ना भाई, लेने आएंगे 2-4 दिन, फिर डिस्टेंस नापेंगे कि कितना डिस्टेंस है, तो फोकल लेंथ हो जाता है, फोकल लेंथ, फोकल डिस्टेंस, समझ गए भाई। जैसे कुछ लोग फोकट का नॉलेज दे देते हैं नहीं, राह चलते हुए नहीं मांगो तब भी दे देते हैं, या हम अचानक पड़ ही जाता है कि ये ना, तो फोकल डिस्टेंस का मतलब समझ आ गया, कहाँ की डिस्टेंस, कहाँ से कहाँ तक के, जहां तुम डांस कर रहे हो, कहाँ डांस कर रहे हो तुम, रेगिस्तान में जो आप रास्ते बना रहे हो ना, उस रास्ते से कहां तक की डिस्टेंस। अबे एक एक बूंद से घड़ा तुम भर रहे हो ना, कि एक दिन में खड़े होकर भर दे रहे हो, ऐसा तो कर नहीं रहे हो, तुम रेगिस्तान में चल रहे हो ना, 1 by 1 चल रहे हो ना तुम,
चलते समय तुम कहां से कहां तक की डिस्टेंस ले रहे हो, जहां पे हो तुम वहां से किसका देख रहे हो डिस्टेंस? नालायक बोल क्यों नहीं रहा बे? जहां चल रहा है वहां से कहां तक की डिस्टेंस लेनी है? फोकस तक की, तो वही फोकल डिस्टेंस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तो जो फोकल डिस्टेंस का मतलब पीएफ हुआ कि नहीं बताओ? फोकल डिस्टेंस को अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पी से एफ की डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन पी टू एफ। ये भी तो हम कह सकते थे, लेकिन हमने नहीं कहा, हमने ऐसे कहा। ठीक है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द पैराबोला फ्रॉम द फोकस इज कॉल्ड फोकल डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। कोई बोलेगा, देखो तुमसे अगर कोई बोलता है कि व्हाट इज फोकल डिस्टेंस, तो तुम्हें अंग्रेज नहीं बन जाना है ना, विलियम शेक्सपियर नहीं बन जाना है। तुम्हें क्या कहना है भाई? क्या क्या कहना है? फोकल डिस्टेंस सर, फोकस तक की जो डिस्टेंस होती है। कोई कहेगा कहां से? सर जहां हम डांस कर रहे हैं वहां से। सर जैसे हम रेगिस्तान में चल रहे हैं ना सर, ना लोकस ऑफ पॉइंट जो हमारा है, जो हमारा पॉइंट लोकेट हो रहा है, मूव कर रहा है, वहां से कहां तक की सर? फोकस कुएं तक की सर, कुएं से ना। प्यास लगती है तो सर हम कुएं में जाते हैं, ठीक है, जाते हैं, पीने लगा लेते हैं डुबकी। तो ये है, समझ गए कि नहीं बता? अब फोकल कॉर्ड क्या है? कॉर्ड जानता है ना, कॉर्ड ना, जिसको हम लोग तो चौट पढ़ते थे ना, हमारे गुरुजी लोग भी चौट पढ़ते थे, तो हम लोग कुछ दिन मतलब चौट पढ़े, फिर और थोड़ा बड़े हुए तो पता चला क्रोम आ गया, फिर गूगल पे सर्चिंग चलने लगी, तो एक मैडम वो है बता देती है ना कि क्या पढ़ना है, प्रोनाउंसिएशन डालिए तो क्या पढ़ना बता देती है। तो हम लोग तो पहले सोचे वही जो चौड़ है वही पढ़ेगा, लेकिन वो कॉर्ड पढ़ दिया, फिर लो करके भी देखा तब वो कॉर्ड तक, हम कहे चलो अब कोड पढ़ेंगे ना। तो ये फोकल कॉर्ड है कि नहीं? अब कॉर्ड हमने सबसे पहले हम लोगों ने, देखो बाबू समझ लो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो जान लेता है फिर क्वेश्चनों की जान लेता है, समझ रहे हो ना। फोकल कॉर्ड हम सबसे पहले, मतलब कॉर्ड की बात हमने सबसे पहले कहाँ की थी? सर्कल में। सर्कल में 2 बूंद जिंदगी के लिए होता था ना, सब ने पिया है तभी आपने यहाँ पे बैठे हो, नहीं तो कहीं और होते। तो बेटा सर्कल पे 2 पॉइंट को अगर क्या करते हैं? डिशुम कर देते हैं ना। सरकमफ्रेंस पर लाइज 2 पॉइंट को अगर हम क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं, तो ये कॉर्ड कहलाती है कि नहीं? कॉर्ड कहलाती है ना। फिर हम ऐसे कॉर्ड ऐसे करते रहते हैं, तो एक आध कॉर्ड कहाँ चली जाती है? सेंटर से, और जो सेंटर से जो कॉर्ड चली जाती है वो डायामीटर बन जाती थी ना। यही कॉर्ड ही डायामीटर बनी, लेकिन उस स्पेशल केस आया, ठीक है। ये देखिए इनका बड़प्पन है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है ये, ठीक है। मतलब जैसे सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड कोई पूछे तो डायामीटर ही बताया जाता है, ठीक है भाई ना, समझ गए ना। ये कॉर्ड का स्पेशल लगा ना, जब सेंटर से गया तो मतलब डायामीटर बन गया। तो यहां पे देखो पैराबोला है, जैसे पैराबोला होता है ना, पैराबोला लाइक ऐसे होता है, और यहां पे एक पॉइंट ले लो, यहां पे एक ले लो, और इसको क्या करो? डिशुम कर दो। तो ये क्या है? पैराबोला का कॉर्ड है। क्या है? पैराबोला का कॉर्ड है। लेकिन अगर फोकस से जा रहा हो कॉर्ड, तो ये क्या होगा? फोकल कॉर्ड। नहीं समझ? अबे फोकल का मतलब फोकस से जो कॉर्ड गई हो, नहीं समझे? मैं तुम्हें एक बना के दिखा देता हूं ना, जैसे ये तुम्हारा पैराबोला है और ये फोकस है तुम्हारा। अब यहां से ये काट जा रही नहीं फोकस से, हाँ, तो ये आपका फोकल कॉर्ड होगा। जैसे यहां पे सर्कल में सेंटर से गई, डायमीटर कहलाई, और यहां पे कहां जाएगी तो क्या कहलाएगी? अभी ये क्या है बता? ये क्या है? ये क्या है? ये पैराबोला, कॉर्ड ऑफ पैराबोला है, लेकिन चूंकि फोकस से चला गया क्या कहलाएगा? अगर इलिप्स का चला जाएगा तो हर जगह इलिप्स का मतलब फोकल कॉर्ड हो जाएगा। हाइपरबोला चला जाएगा तो हाइपरबोला का, समझ गए कि नहीं? तो यही डिफिनेशन में बकने की कोशिश किया है, समझ में आया क्या? देख लो, अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल कॉर्ड। यही तो है। अब भाई जैसे पैराबोला में बनाए हो, जहां पैराबोला है वहीं काट दो, इलिप्स लगा दो, इलिप्स का हो जाएगा। हाइपरबोला लगा दो, हाइपरबोला का हो जाएगा। सबका सेम ही है, समझ रहा है बात को कि नहीं? चल मेरे भाई, ये डबल ऑर्डिनेट क्या होता है? ये किस बला का नाम है जरा समझ लें। कॉर्ड होता है कॉर्ड। अभी ये कॉर्ड है कि नहीं बता? ये कॉर्ड अगर ये एक्सिस है कि नहीं बोल, वो कॉर्ड जो एक्सिस पर क्या ऑडिशुम हो, परपेंडिकुलर हो, उसी को क्या बोला जाएगा? डबल ऑर्डिनेट बोलेगा। नहीं समझा? ये देख क्या है बता, ये आपका, ये देख, ये एक्सिस है कि नहीं बोल। अब ये देख, ये क्या है? ये देख एक्सिस पर परपेंडिकुलर है ना, तो इसी को क्या कहेगा?
डबल ऑर्डिनेट बोलेगा। अच्छा, अगर डबल ऑर्डिनेट बोल रहा है तो एक तरीके से ये मिड पॉइंट का काम करेगा कि नहीं? ये जो पीएम है और ये जो एमएस है ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं? क्योंकि परपेंडिकुलर है तो ऊपर जितना होगा उतना नीचे होगा, होगा कि नहीं? तुम्हें अगर कहीं से कोई बता दे पीएम जो है 4 है तो पीएस तुम जान लोगे कि नहीं 4 × 2 करके 8, इतना जान लोगे कि नहीं कि मटिए हो? नहीं, माटी नहीं हो। अच्छा ठीक है, माटी के ऊपर हो, बहुत अच्छी बात। यहां पे क्या कह रहा है? अ कॉर्ड ऑफ पैराबोला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। देख लो, जो मैं तुम्हें बात एकदम इजीएस्ट वे में दे रहा हूं ये डिफिनेशन के फॉर्म में दे रहा है। अ कॉर्ड ऑफ द पैराबोला परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री, ठीक है, इस कॉल्ड द डबल ऑर्डिनेट ना। सिमेट्री मतलब जैसे ऊपर जितना उतना ना, सिमेट्री का मतलब जो जैसे देखो इसके ऊपर जैसे फिगर है उसके नीचे भी ऐसे फिगर है तो उसको हम उसके अबाउट सिमेट्रिक भी बोल देते हैं। नहीं समझेगा? बस 2-4 एक और बचा है इसके बाद, ठीक है। ये लेटस रेक्टम क्या होता है? क्या होता है लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट करते हैं। किससे? कुछ लोग माइनस लगा के लिख देते हैं, कुछ लोग सटा के लिख देते हैं, तुम्हें जैसे अच्छा लगे। तुम मन कहे सटा के लिख देना, मन कहे ऐसे डैश लगा देना, लगा लोगे कि नहीं? ये लेटस रेक्टम क्या होता है? जो फोकल कॉर्ड पढ़ा ना, वो फोकल कॉर्ड जो फोकस पे परपेंडिकुलर हो। बस फोकल कॉर्ड थी जो फोकस से जा रही थी, लेकिन वो वहां पे जरूरी नहीं था कि वो परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर वो परपेंडिकुलर हो जाए फोकल कॉर्ड तो उसे हम क्या कहेंगे? लेटस रेक्टम बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं बात? समझ आया कि नहीं? तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बस उसके बाद डिफिनेशन खत्म ही है, क्वेश्चन ही है। तो कल इसके हम क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। अभी हम लोग कंटिन्यूसली क्या पढ़ेंगे? पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। चूंकि ये भी तुमको एक बार करना है तो इसको हम कंटिन्यू कर लेते हैं, 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आपके एग्जाम के पहले तक रिवीजन हम करा देंगे। तो उम्मीद करता हूं इस सेशन को आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। लाइट अचानक चली जाने की वजह से मैं क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे खेद है। बाकी मैं अगली बार व्यवस्था थोड़ा टाइट रखूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।